So, our today's lecture is about 18th to 19th century poetry. हम आज से ऑनवर्ड पोइट्री भी डिस्कस किया करेंगे, लेकिन पोइट्री डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर 19 या 18 सेंचुरी की पोइट्री को डिस्कस करना है तो उसके लिए पहले हमें इस सेंचुरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि ये सेंचुरी किस बारे में थी, मतलब कि इस सेंचुरी में क्या कुछ हुआ था. सो आज के इस लेक्चर में हम 18 सेंचुरी की लिटरेचर के बारे में कुछ जानेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे 18 सेंचुरी के लिटरेचर का, जिसमें ये जो 18 सेंचुरी है इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ 18 सेंचुरी. द फर्स्ट वन इज़ द क्लासिकल एज, हम इसको क्लासिकल एज को कहते हैं. सेकेंड वन इज़ अगस्टस एज एंड द थर्ड वन इज़ द एज ऑफ गुड सेंस. हम इसको एज ऑफ रीजनिंग भी कहते हैं. सो हम अपनी फर्स्ट वाली डिस्कस करने लगे हैं वाई इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल एज. हम 18th सेंचुरी को क्लासिकल एज क्यों कहते हैं? हम इसको क्लासिकल एज 3 रीज़न्स की वजह से कहते हैं. तो पहला रीज़न है ये है कि द टर्म क्लासिक रेफर्स इन जनरल अप्लाइज टू द राइटर्स ऑफ हाईएस्ट रैंक इन एनी नेशन. किसी भी नेशन के जो हाईएस्ट रैंक के राइटर्स होते हैं हम उनको जो नाम देते हैं वो हम उनको नाम देते हैं क्लासिक. The term classic was first applied to the writers of the Greek and Roman writers because जो ग्रीक और रोमन के राइटर्स थे वो बहुत ग्रेट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सबसे पहले हमने क्लासिक का नाम ग्रीक और रोमन के राइटर्स को दिया था, जैसे कि होमर और वर्जिल. As the writers 18th century in England tried to follow the simple and noble method of the great ancient writer, 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी एंशियंट राइटर्स के जो मेथड्स हैं उनको कॉपी किया, उनको फॉलो करने की कोशिश किया कि इसलिए हम उन लोगों को क्लासिकल राइटर्स कहते हैं और हम इसको क्लासिकल एज कहते हैं. इसलिए इन द सेकंड प्लेस व्हेन लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स प्रोड्यूस वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट इन एनी लिटरेचर, तो हम उनको नाम देते हैं क्लासिकल एज का. जैसे कि इन एवरी नेशनल लिटरेचर एक ऐसा पीरियड होता है जब लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स जो होते हैं उन्होंने बहुत ग्रेट मेरिट का वर्क प्रोड्यूस किया होता है. सो हम उनको क्लासिकल पीरियड और एज कहते हैं. जैसे कि द रेन ऑफ अगस्टस जो है इज़ कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ रोम, क्योंकि रेन ऑफ अगस्टस में जितना भी काम हुआ था वो सारा रोम में हुआ था, इसलिए हम उसको क्लासिकल एज ऑफ रोम कहते हैं. जो एज ऑफ डेंटे है is called classical age of Italian literature. As during the 18th century in England there were abundance of literary productions, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर पर काम किया गया था, इसलिए हम उस एज को कहते हैं क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर. द थर्ड प्लेस ड्यूरिंग दिस थर्ड जो रीज़न है वो ये है इट इन दिस पीरियड राइटर रिबेल्ड द राइटिंग स्टाइल ऑफ एंशियंट राइटर्स. जो इस एज के राइटर्स थे उन्होंने जो उनका एंशियंट राइटर्स थे उनके फैंटास्टिक स्टाइल वगैरह सबको रिबेल किया था और अपना एक स्टाइल, अपना नया काम लेकर आए थे. उन्होंने पोइट्री, ड्रामा और प्रोज जो था अपने तरीके से लिखा था, उन्होंने पिछले राइटर्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए भी इसको क्लासिकल एज कहा जाता है. सो यही था क्लासिकल एज के बारे में कि इसको क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है. फिर दूसरा आ जाता है वाई इट इज़ कॉल्ड अगस्टस एज. हम इस एज को अगस्टस एज क्यों कहते हैं? ये जो टर्म है द टर्म वाज चूजन बाय द राइटर्स हु मेड रोमन लिटरेचर फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अगस्टस. अगस्टस के दौर में जो रोमन राइटर्स थे उन्होंने ये टर्म चूज़ की थी. As the term classical age is therefore too dignified for the writers of 18th century. ये जो टर्म थी क्लासिकल एज की जो टर्म है वो 18th सेंचुरी के राइटर के लिए बहुत डिग्निफाइड है, मतलब इंग्लैंड में. वो इमिटेटेड जिन्होंने 18th सेंचुरी के राइटर्स हैं उन्होंने फॉलो किया था अपने एंशियंट राइटर्स को, बट सिर्फ उनके आउटवर्ड ट्रैपिंग को किया था, नॉट मतलब कि वो उनके इनर स्पिरिट्स में नहीं गए. जैसे कि उन्होंने उनके रिदम, उनके राइमिंग स्कीम वगैरह को कॉपी किया था, लेकिन जो उनके आप कह सकते हैं इनर स्पिरिट्स को कि उनकी पोइट्री के जो फीचर्स थे उनको कॉपी नहीं किया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगस्टस एज भी कहते हैं.
और ये नाम इनको दिया था पोप एडिसन, स्विफ्ट, जॉनसन और हॉरेस वर्जिल और सीसर थे। इन्होंने रोम के लिटरेचर में बहुत फेमस काम किया था, इसलिए इसको अगस्टस एज के नाम से जाना जाता है। अब जो थर्ड वन है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ गुड सेंस या एज ऑफ रीज़न, हम इसको क्यों कहते हैं, वो इसलिए बिकॉज पीपल थॉट दैट दे कुड स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स एंड गाइडेड देमसेल्फ इन कंडक्ट ऑफ देयर ओन अफेयर्स। मतलब कि वो अपने आप को खुद गाइड कर सकते हैं, अपने लेग्स पे खुद स्टैंड कर सकते हैं, उनको किसी भी गाइडर की ज़रूरत नहीं है। जब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया तो वो उनके ये एज को हमने क्या नाम दे दिया कि उनमें एक गुड सेंस आ गई, तो हमने इस एज को गुड सेंस का नाम दे दिया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो डिपेंडेंट थे दूसरे अपने बड़ों पर, मतलब कि अपने पोइट्स वगैरह की जो सोच थी उसी पे डिपेंडेंट थे। जो उनके पोइट्स उनके मतलब कि उनकी राइटिंग्स में लिख दिया जाता था वो सिर्फ उसी को फॉलो करते थे। बट इस एज में हर एक ने अपनी जो थिंकिंग है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको हम एज ऑफ गुड सेंस कहते हैं। इट इज़ एज्यूम दैट रीजनिंग पावर ऑल मैन इन रीजनिंग पावर, मतलब कि जो रीजनिंग पावर उसमें ऑल मैन और वो हैं और वो थे इक्वल। तो लोग सोचते थे कि वो इक्वल थे और इक्वल हैं, इसलिए उन्होंने इसको गुड सेंस कहा जाता है। और इस एज में बहुत सी मॉडर्न डिस्कवरीज हुई थी जो कि बेस करती थी ऑब्जर्वेशन पर और रीजंस पर, इसलिए हम इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। सो यही इंट्रोडक्शन है कि हम इस एज को कितने नामों से बुलाते हैं। हम इस एज को इतने नामों से बुलाते हैं। 3 नेम्स हैं इसके, एग्जैक्ट 4 हैं, एज ऑफ रीज़न भी है। सो टुडे इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।